जय मसीह की मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज हम मूसा के जीवन को देखेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेवी के घराने के पुरुष ने लेवी वंश की एक स्त्री से विवाह किया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बहुत सुंदर था, और उन्होंने उसे 3 महीने तक छुपा रखा, क्योंकि मिस्री नहीं चाहते थे कि इजरायलियों की संख्या उनसे ज़्यादा बढ़े। इसलिए वे उनके बेटों को तो मरवा डालते थे। जब उसे और ना छिपा पाई तो उसने सरकंडे की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसे नील नदी में छोड़ दिया। और दूर से उसकी बहन उस टोकरी को देख रही थी। टोकरे दूर तक बहते बहते फिरौन की बेटी जहाँ नदी में नहा रही थी वहाँ तक जा पहुँचा। तब फिरौन की बेटी और उसके सखियों ने वह टोकरी देखी, और जब उसे खोला तो एक बालक रोता हुआ मिला। फिरौन की बेटी को उस बालक पर तरस आया और उसने उसे बेटा बना लिया, और उसने यह करके उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इससे जल से निकाला है। मूसा की बहन दूर से यह सब देख रही थी, और उसने फिरौन की बेटी के पास जाकर कहा, क्या मैं इसके लिए दूध पिलाने के लिए किसी को ढूंढ लाऊं? तो फिरौन की बेटी ने कहा कि हाँ, जा ले आ। और तुरंत मूसा की बहन ने उसकी माँ को बुला ले आई और वह उसे दूध पिलाती थी। जब मूसा जवान हुआ और उसे पता चला कि वह एक इब्री है, तो जब वह देखता था कि मिस्री इब्री को दुख देते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता था, और वह उन्हें समझाता था कि वे ऐसा ना करें, परंतु मिस्री उसकी बात नहीं सुनते थे। एक दिन एक मिस्री एक इब्री को बहुत मार रहा था, तो मूसा उसको बचाने के लिए आया, पर गलती से वह मिस्री मर गया। यह देख मूसा बहुत डर गया और उसको बालू में दफना दिया। एक दिन फिर 2 इब्री लोग आपस में मारपीट कर रहे थे, तो मूसा ने उनको रोका, पर वे उसको कहने लगे कि तुझे हम लोगों पर किसने हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस रीति तूने मिस्री को मार डाला, हमें भी मार डालेगा? यह सुनकर मूसा डर गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका भेद अब खुल गया है। वह वहाँ से मिदान देश भाग गया, मिदान में रहने लगा और सिपोरा से शादी की और अपने ससुर यत्रो का भेड़ बकरी चराता था। इजरायली पीड़ा को सहते सहते यहोवा की दुहाई देते थे। तब एक समय ऐसा आया कि यहोवा ने उनका कहराना सुना। एक दिन मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था और उन्हें चराते हुए होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास पहुंच गया। जब वह भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तभी एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ जल रही थी, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि सामने से जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती है। तब परमेश्वर ने पुकार कर कहा, मूसा इधर मत आ और अपने पांव की जूती उतार ले, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। तब मूसा ने वैसा ही किया। दोस्तों, हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति को सदा आदर देना चाहिए, जैसा मूसा ने दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने अपनी प्रजा की दुहाई को सुना है, इसलिए मैं तुझे मिस्र के राजा फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू उन्हें वहाँ से निकाल ले आ। परंतु मूसा ने कहा, मैं योग्य नहीं, हे प्रभु, जो यह काम कर सकूँ। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग चलूँगा। जब भी परमेश्वर हमसे अपनी महिमा का कार्य कराता है तो वह हमें अकेला नहीं छोड़ता है। फिर मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब इजरायली मुझसे पूछेंगे कि तू किसके नाम से मेरे पास आता है, तो मैं क्या कहूँगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम कहना, जिसने मुझे भेजा है उसका नाम मैं हूँ। फिर परमेश्वर ने मूसा को अपने कार्य करने के लिए एक लाठी दी, जिसे वह चिन्ह और चमत्कार कर सके और इजरायलियों को मूसा पर विश्वास हो। पर मूसा वहाँ पे बहुत सारे बहाना को बनाता है। वो कहता है कि प्रभु, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं कैसे जाऊँगा? तब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे संग हारून को भेजूँगा, तू हारून के साथ वहाँ पे जा।
दोस्तों, कई बार हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की जब आज्ञा आती है तो बहाने को बनाते हैं और परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। हमें ऐसा नहीं करना है और परमेश्वर की उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने दिया है हमें पूरा करना है। तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा एक महान काम को करेगा, जैसा उसने मूसा के जीवन के द्वारा किया। फिर मूसा इजराइलियों के पास गया और उन्हें वो सारे बातें जो परमेश्वर ने उनको बताया था, वो सारे बातें उनको बता दी। मूसा मिस्र के राजा फिरौन के पास जाता है और कहता है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को छोड़ दे कि वे जंगल में मेरी उपासना करें तथा मेरे लिए पर्व करें। परंतु राजा फिरौन मूसा की बात नहीं सुनता है, क्योंकि वह एक हठीले मन का राजा था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा का मन परमेश्वर ने हठीला बनाया था, जिससे वह अपनी प्रजा पर यह प्रकट कर सके कि वह सिद्ध, जीवित और उनके पुरखाओं का परमेश्वर है। इसके पश्चात फिरौन ने इजरायलियों पर और अधिक परिश्रम का काम डाल दिया। तब मूसा ने फिरौन को फिर समझाया, परंतु वह नहीं माना। तो यहोवा ने मिस्रियों पर कुछ विपत्तियां भेजनी शुरू की। परमेश्वर ने नील नदी का जल लहू बना दिया। फिरौन तब भी नहीं माना। फिर परमेश्वर ने मेढक तथा टिड्डियों को छोड़ा, वह तब भी नहीं माना। ऐसा करके परमेश्वर ने कई विपत्ति भेजी, परंतु राजा नहीं माना। सबसे अंत में परमेश्वर ने पहिलौठों की मृत्यु की विपत्ति उन पर डाली। पहिलौठों की मृत्यु यह थी कि हर एक जन के पहले बच्चे की मृत्यु होना था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि वे अपनी चौखटों पर शुद्ध मेमने का लहू लगा ले, ताकि जब मृत्यु का दूत वहाँ से गुजरेगा तो जिस घर पर मेमने का लहू लगा होगा वहाँ कुछ हानि ना होगी। इजरायलियों ने वैसा ही किया। आज भी उसी तरह प्रभु यीशु का लहू हमें हर संकट से बचाता है। मिस्रियों के पहले बेटों की मृत्यु होने लगी और फिरौन के पहले बेटे की भी मृत्यु हो गई। तब फिरौन रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहता है कि तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ। तब मूसा इजरायलियों को लेकर वहाँ से निकलता है। तब परमेश्वर उन्हें छोटे रास्ते के बजाय लंबे रास्ते से लेकर जाता है, जिससे परमेश्वर इजरायलियों को बहुत सी बातें सिखा सके, हर परिस्थिति का सामना करना सिखा सके, हर संकट में उनको जीना सिखा सके और उनके हृदय की भूमि को परमेश्वर तैयार करता रहा। क्योंकि परमेश्वर हमें हर स्थिति में नम्र और दीन बनाना चाहता है, धीरज धरना तथा संकटों का सामना करना भी सिखाता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं पर मजबूती से खड़े रह सके। उस रास्ते में परमेश्वर ने उन्हें रात के समय आग का खंभा बनकर तथा दिन के समय बादल का खंभा बनकर उनके लिए मार्ग तैयार किया। हर दिन उनके लिए स्वर्ग से मन्ना भी बरसाया। इसके पश्चात आगे मार्ग में एक विशाल समुद्र आता है। यह देखकर इजरायली मूसा से कहते हैं कि क्या मिस्र में हमें कब्र नहीं थी जो तू हमको मरने के लिए जंगल में ले आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों का विश्वास डगमगा गया और वे भूल गए कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर जंगल की यात्रा में हर दिन संभाल कर रखा और मन्ना खिलाया। दोस्तों, हमें विपत्ति के समय साहस नहीं छोड़ना चाहिए। हमें विश्वास में बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है हमें हर विपत्ति से निकालता है। फिर मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और उद्धार का वह काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए आज करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों के तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब मूसा ने यहोवा का धन्यवाद किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, और जैसे ही मूसा ने बढ़ाया वैसे ही समुद्र दो भाग में हो गया और सूखी भूमि दिखाई देने लगी, और दोनों तरफ दाहिने और बाएं दोनों तरफ जल दो भाग में दीवार के समान हो गया। और तभी अचानक फिरौन की सेना वहां आ गई
क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन को मन को कठोर किया था, जिससे परमेश्वर की महिमा इजराइलियों पर प्रकट हो सके। तब फिरौन और उसकी सेना ने समुद्र के बीच में से पार हो जाना चाहा, परंतु परमेश्वर ने मूसा को फिर से अपना हाथ उठाकर लाठी समुद्र के ऊपर बढ़ाने को आज्ञा दी। तब फिरौन और उसकी सेना वहां डूब कर मर गई। तब वह इजराइलियों ने यहोवा का भय माना और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद किया था। दोस्तों, इस पूरे अध्याय में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। जब मूसा ने कहा, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं, मैं तो बोलने में भी भद्दा हूँ। पहला कुरिन्ती 1:23 बताता है कि परमेश्वर निर्बलों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर अयोग्य को चुनता है, इसलिए आज जो कोई भी अपने आप को अयोग्य समझता है, वह यह सोचता है कि वह किसी काम का योग्य नहीं, उसमें कोई टैलेंट नहीं, तो हमेशा याद रखें कि परमेश्वर जिसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वह हमें बुद्धि और ज्ञान की बात सिखाता है अपने सामर्थ के काम करने के लिए। दूसरी बात हमें यह सिखाता है, नीति वचन 24:10 में इस प्रकार लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। दोस्तों, यह वचन हमें सिखाता है कि कभी भी हमें अपने अंदर विश्वास की कमी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमें सभी विपत्ति और संकटों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जैसा उसने इजराइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया और लाल समुद्र से पार कराया, परमेश्वर सदा हमारे संग रहता है और हमें हर विपत्ति से छुड़ाता है। इसलिए हमें सदा परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। इस छोटे से वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।